नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, जिसमें राहुल गांधी शामिल हैं। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस के जितने राज्य हैं, जहां जहां पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटियां हैं, वहां धड़ाधड़ प्रस्ताव पारित हो रहे हैं कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने रहे, उनको अध्यक्ष बनाया जाए। उधर राहुल गांधी एक कश्ती पर सवार हैं और पतवार चला रहे हैं और लिख रहे हैं कि ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना रुकेंगे, भारत को जोड़ेंगे। और जब कश्ती डूबने लगती है तो पतवार संभालनी ही पड़ती है। तो राहुल गांधी आखिर कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं? चिलमन के पीछे बैठे हैं, साफ दिखते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कश्ती की बात है तो कश्ती में छेद है, इस बात को हम कोई भी नहीं इसके इनकार कर सकता। राहुल गांधी भी इनकार नहीं कर रहे। और जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। तो क्या जो कांग्रेस को छोड़ करके उन्हें चूहों की संज्ञा दी जाए? अगर संज्ञा दी जाए तो मर्चेंडी में मैं रहा हूं, वहां ये भी कहा जाता है कि जहाज डूबता है तो सबसे अंत में जहाज का कप्तान जो होता है वो जहाज को छोड़ता है, वो अंतिम समय तक जहाज के साथ रहता है या फिर जहाज के साथ ही डूब जाता है। आपने टाइटैनिक फिल्म भी देखी होगी, जिसमें कैप्टन की भूमिका भी देखी होगी। तो राहुल गांधी भी यहाँ कैप्टन की भूमिका में है। बड़ा सवाल है कि जहाज को डूबता हुआ देख रहे हैं या जहाज नहीं डूबे, फिर लहरों का सहारा मिल जाए, तैरने लगे, उसे वो सुरक्षित किनारे लगा जाए, इसके भी प्रयास कर रहे हैं। अगर इसके प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयास करते हुए दिख रहे हैं पतवार चलाकर, तो फिर क्या कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाल कर वो कांग्रेस को और सुरक्षित रूप से किनारे तक ले जा सकते हैं? एक शेर भी है कि माना डूब जाऊंगा या नाखुदा लेकिन, माना डूब जाऊंगा या नाखुदा लेकिन मुझे तूफान से लड़ तो लेने दो। तो लड़ तो रहे हैं राहुल गांधी। कुछ लोग कह रहे हैं कि पानी जहां कम है वहां कश्ती डूब गई है या डूबने की नौबत आ गई है, जिसके लिए जिम्मेदार भी राहुल गांधी ही है, आला कमान ही है। खैर, राहुल गांधी के इस कश्ती वाले प्रसंग पर थोड़ी सी बात करेंगे आगे, लेकिन पहले शशि थरूर आ गए हैं। तो क्या ये माना जाए कि शशि थरूर और अशोक गहलोत के बीच मुकाबला होगा? क्या ये माना जाए कि अंतिम समय में राहुल गांधी पर्चा दाखिल कर देंगे और शशि थरूर और राहुल गांधी के बीच मुकाबला होगा? या ये माना जाए कि जब राहुल गांधी पर्चा दाखिल कर देंगे तो शशि थरूर मैदान से हट जाएंगे? पर्चा अगर दाखिल कर भी दिया तो नामांकन की जब वापसी की दिन आएगा, तारीख, उससे पहले हट जाएंगे? कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि माहौल इसलिए बनाया जा रहा है जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल से लेकर तमाम दूसरे प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं, मुख्यमंत्री शामिल हैं, ताकि राहुल गांधी की ताजपोशी का रास्ता भी साफ हो सके, चुनाव जैसी स्थिति आ रही है वो भी हो सके, मनोनयन नहीं हो, ऊपर से थोपा हुआ नहीं हो, पैराशूट नहीं हो, ये भी हो सके। यही वजह है कि सोनिया गांधी से जब शशि थरूर मिले तो शशि थरूर के सामने सोनिया गांधी ने साफ कह दिया कि वो चाहती हैं कि आप अकेले नहीं, कुछ और लोग भी चुनाव लड़ें, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तटस्थ हूँ, निष्पक्ष हूँ, मेरा किसी की तरफ झुकाव नहीं है। यानी वो स्वतंत्र, फेयर एंड फियरलेस चुनाव ये चाहती हैं, ये भूमिका में वो आना चाहती हैं कि ऐसा ना लगे कि कोई ऑफिशियल कैंडिडेट है जैसे अशोक गहलोत, कोई थोपा हुआ कैंडिडेट है जिसको जिताने की जिम्मेदारी आला कमान के इशारे पर सभी तमाम कांग्रेस डेलीगेट्स पर आ जाती है। अब बड़ा सवाल उठता है कि मान लीजिए राहुल गांधी और शशि थरूर के बीच मुकाबला हुआ, या मान लीजिए अशोक गहलोत और शशि थरूर के मुकाबला हुआ, तो क्या शशि थरूर चुनाव निकालने की स्थिति में होंगे? ग्रुप 23 के साथ जुड़े रहे हैं वो, ये बात है, उनकी से है पार्टी के अंदर, एक अच्छे लोकप्रिय नेता है और सज्जन व्यक्ति हैं, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, अंग्रेजी इतनी तगड़ी बोलते हैं कि कई बार तो डिक्शनरी निकालनी पड़ती है उनके शब्दों का मतलब निकालने के लिए। लेकिन कांग्रेस की राजनीति तो सीधी सादी, सच्ची, सहज होनी चाहिए, इसमें इतनी ध्रुव भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो जनता से आप संवाद नहीं बना पाई, हम नरेंद्र मोदी से सीखा जा सकता है। खैर, चलिए विषयांतर नहीं करते। सीताराम केसरी जब अध्यक्ष के लिए लड़े थे तो उनको चुनौती किसने दी थी? शरद पवार ने दी थी, राजेश पायलट ने दी थी। सीताराम केसरी को 6,500 वोट मिले थे, शरद पवार को 682 के आसपास वोट मिले थे,
और राजेश पायलट को इससे आधे करीब 354 के आसपास वोट मिले थे। फिर 2002 के आसपास जब सोनिया गांधी चुनाव लड़ी तो उनको जितेंद्र प्रसाद ने चुनौती दी। सोनिया गांधी को करीब 7,000 के आसपास वोट मिले। उनके खिलाफ जो जितेंद्र प्रसाद खड़े हुए थे उनको 100 से भी कम वोट मिले थे, शायद 92 वोट मिले थे या उससे भी कम, अगर मुझे ठीक याद है तो। आज की तारीख में 9,000 डेलीगेट्स हैं, 9,000 वोटर हैं, कुछ सीटें खाली भी होंगी, अधिकृत रूप से भी वोटर लिस्ट सामने नहीं आई है, आ ही जाएगी कुछ दिनों में। तो ऐसे में अशोक गहलोत को क्या शशि थरूर हरा पाएंगे? अशोक गहलोत अगर चुनाव लड़े या लड़ने के लिए मजबूर हुए तो चाहे वो लाख कहे या सोनिया लाख कहे या राहुल गांधी लाख कहे, सारे कांग्रेस में ये संदेश तो साफ साफ चला ही गया है कि वो पसंद है आला कमान की। तो ऐसे में उन्हें वोट लेने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और जगह जगह उनका असर भी है। बड़ा सवाल ये नहीं है कि अशोक गहलोत जीतेंगे या राहुल गांधी जीतेंगे या फिर शशि थरूर जीतेंगे। सवाल उठता है कि उसके बाद कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ेगी। अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष बने तो वहां राहुल गांधी की क्या भूमिका रहेगी। अभी से लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की स्थानीय छत्र बहुत बार बात नहीं मानते हैं या टालम टोल कर देते हैं। तो ऐसे में अशोक गहलोत की कितनी चल पाएगी। अशोक गहलोत के सामने दिक्कत है कि दिल्ली चले गए तो भी चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पद उनके पास रहे, और किसी कारणवश अगर मुख्यमंत्री पद अपने पास नहीं रख पाते हैं तो फिर चाहेंगे कि सचिन पायलट के पास तो किसी भी सूरत में नहीं जाए, सीपी जोशी हो जाए जो विधानसभा अध्यक्ष हैं या कोई और हो जाए। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि जो मैं विश्लेषण भी करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं भी उलझ रहा हूं, मैं भी आपको ढंग से समझा नहीं पा रहा हूं, आप भी ढंग से समझ नहीं पा रहे, आप भी थोड़ा उलझ रहे हैं कि ये किंतु परंतु अगर मगर सब क्यों चल रहा है जब 22 तारीख से नामांकन का समय शुरू हो रहा है। अब तक तो स्थितियां साफ हो जानी चाहिए थी, अब तक तो शशि थरूर को भी तो सामने आकर कह देना चाहिए था। संकेत पर संकेत दे रहे हैं, घोषणा क्यों नहीं कर देते अधिकृत रूप से कि हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे वोटर लिस्ट थमाई जाए और मेरे सामने कौन होगा ये भी थोड़ा स्पष्ट हो जाए। राहुल गांधी क्यों इस तरह की जलेबियां बना रहे हैं कि किसी ने पूछा कि क्या आप अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरेंगे, तो उनका ये जवाब था कि ये सवाल मुझसे तब पूछना जब मैंने पर्चा नहीं भरा। तो यानी पर्चा भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, दोनों ही सूरत में सवाल का जवाब भी उनके पास है। अगर पर्चा भरते हैं तो भी एक वजह बता देंगे, नहीं भरते हैं तो भी एक वजह बता देंगे कि मैं तो 2 साल से कह ही रहा था कि मैं रेस में नहीं हूँ, आप लोग ही मेरा नाम चलाई जा रहे हैं। भूमिका क्या रहेगी, जिम्मेदारियां क्या रहेगी, किस ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा, पीसीसी अध्यक्षों का भी चुनाव होगा, या फिर नीचे जो CWC के मेंबर्स हैं, AICC के मेंबर्स हैं, उनका भी चुनाव होगा, छात्र संगठनों में भी चुनाव होगा, युवा मोर्चे में भी चुनाव होगा। अगर यही सब होगा तो विधानसभा चुनाव 10-11 है वो झेलना है कांग्रेस को, फिर लोकसभा चुनाव झेलना है। क्या इस सब के लिए वक्त है? क्या भारत जोड़ो यात्रा के समय ही अध्यक्ष का चुनाव करना जरूरी था? ये तमाम सवाल हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सारी कवायद इसलिए भी चल रही है कि अंतिम समय में चुनाव टाल दिया जाए। क्या ये भी संभव है? देखना पड़ेगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।